जितना मेरा धन कोष खजाना है वो समस्त खजाना, जितना मेरा सैन्य बल है वो समस्त सैन्य शक्ति, इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। ये विद्वान ही विद्वान की महिमा को और उसके परिश्रम को समझ सकता है। पृथु महाराज परम विद्वान हैं, शास्त्रों का महत्व समझने वाले हैं, जिन्होंने सभी शास्त्रों का सार निकाल के दिया है। उन्होंने कितना शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन किया होगा, जो एक शब्द में सबका सार निकाल के दे दिया। परंतु सामान्य व्यक्ति उसकी महिमा को क्या समझेगा? महिमा पृथु महाराज जैसे महापुरुष समझते हैं, इसलिए कहते हैं इति सर्वम निवेदितम, मेरे पास मेरा कहने के लिए जो भी कुछ है आज से वो सब आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। सनत कुमार जी खुश हो गए, राजन आपने अपना सर्वस्व हमें दे दिया। बोले दिया। बोले आज से ये सब हमारा? बोले आपका। तो ठीक है, ये सारी संपत्ति हमारी हो गई, अब इस सारी संपत्ति का प्रबंधन हम तुम्हें सौंप रहे हैं। संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम संभालो, अपने राम चलते हैं। और आशीर्वाद दे के चारों ऋषि अंतर्धान हो गए। ये बात दोनों हाथ से ताली बजती है। शिष्य हो तो पृथु महाराज जैसा जो सर्वस्व संत को समर्पित कर दे, तो संत भी तो सनत कुमार जैसा हो जो फूटी गोणी भी न ले, कुछ भी न चाहे। मांगने वाला हमेशा लघु होता है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। परमात्मा को भी मांगते समय बौना बनना पड़ा, बलि के सामने है, छोटा बन के गए। मांगने वाला छोटा होता है, भगवान को भी छोटा बनना पड़ा। इसलिए गुरु हमेशा बड़ा होता है, और गुरु यदि बड़ा है तो उसे अपने बड़प्पन के गौरव में ही रहना चाहिए। शिष्य से यदि कोई मांगता है या चाहता भी है तो वो गुरु गुरु नहीं रह जाता, वो लघु हो जाता है। मांगने वाला लघु हो जाता है, देने वाला गुरु होता है भाई। इसलिए गुरु जो देते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य निधि है। परंतु गुरु देने की जगह शिष्य से ही लेने की कामना रखते हैं तो वो गुरु नहीं रह जाते, वो लघु हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरु किसान के समान होता है, जो अपने शिष्य के हृदय की भूमि को पहले टटोलता है कि बीज बोने योग्य है कि नहीं। ध्यान दे, किसान उसी जमीन पर अपना परिश्रम पसीना का बहाता है जहां बढ़िया फसल उगने की संभावना हो। वहीं हल चलाएगा, बीज बोएगा, पसीना बहाएगा, तब उसकी मेहनत रंग लाती है जब फसल उग के आती है। और जब अंकुरित फसल होने लगती है तो फिर बाड़ लगा के उसकी रखवाली भी करता है कि भेड़ बकरी ना खा जाएं। हरियाली को चरने के लिए पशु बहुत घूमते हैं, समय समय पर पानी दे करके सींचता रहता है कहीं फसल सूख न जाए। उसी प्रकार सदगुरु किसान की तरह शिष्य के हृदय भूमि को टटोलते हैं। मंत्र देने योग्य है कि नहीं? पुराने महात्मा जल्दी से मंत्र नहीं देते थे। श्री पीपाजी महाराज को जब पता चला कि हमारे यहाँ श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, तो काली के उपासक थे, भद्रकाली ने कहा कि अपना कल्याण चाहो तो उन्हीं संत की शरण में जाओ। मैं तुम्हें भोग सामग्री तो दे सकती हूं, पर कल्याण का मार्ग तो संत ही समझाएंगे। ये मां ने कहा, क्योंकि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले।
साक्षात राम श्री रघुनंदन रामभद्र ही इस समय धराधाम पर श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु के रूप में प्रकट भये हैं। उनका चरणाश्रय ग्रहण कर लो, कल्याण हो जाएगा। बस भद्रकाली की प्रेरणा से तुरंत स्वामी जी का पता लगाते आए, दीक्षा लेने के लिए, शरण में आने के लिए। तमाम हीरे जवाहरात रत्नाभूषण थालों में सजा करके आए स्वामी जी को समर्पित करने के लिए। और जैसे ही आए शिष्यों से कहा स्वामी जी का दर्शन करवा दो, कहना कि इस क्षेत्र के राजा महाराज पीपा मिलने के लिए आए, पीपा जी महाराज। तो सेवकों ने स्वामी जी को सूचित किया, महाराज यहाँ के महाराज पीपा जी आपसे दीक्षा लेने के लिए, आपकी शरणागति ग्रहण करने के लिए आए, मिलना चाहते हैं, क्या क्या है। स्वामी जी अपने शिष्यों से बोले, वो कह दो उससे कि हम राजा महाराजाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम उनसे नहीं मिल सकते, लौट जाएं। ये महात्माओं का वैराग्य। हमारे यहाँ तो कोई मंत्री संतरी भी आ जाएं तो हम अपना भाग्य सराहते हैं कि मंत्री जी हमारा कृपा किए, और इतने बड़े राजा और इतने रत्नाभूषण लेके भेंट चढ़ाने आए हैं और स्वामी जी कहते हैं हम मिलते नहीं है, जाओ विदा करो। शिष्यों ने राजा से कहा कि क्षमा करें महाराज, स्वामी जी आपसे मिलना नहीं चाहते, लौट जाइए। राजा ने कहा मुझ में कमी क्या है, क्यों नहीं मिलना चाहते? बोले स्वामी जी ने ऐसा कहा, हम राजा महाराजाओं से नहीं मिलना पसंद करते। ओहो, राजा ने तुरंत अपना राज मुकुट उतार दिया, सारे रत्नाभूषण लौटा दिए और एक सामान्य वस्त्र लपेट करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब स्वामी जी से कह दो एक अकिंचन आपकी शरण में आने के लिए खड़ा है, अब तो मैं राजा नहीं रह गया। शिष्यों ने पुनः निवेदन किया, स्वामी जी अब तो वो सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आने को खड़े हैं, अब तो बुला लें। स्वामी जी बोले उससे कह दो कि वो जाके कुआं में गिरे, हमें उससे नहीं मिलना, ऐसा बोले। शिष्यों ने वैसा का वैसा सुना। स्वामी जी ने स्पष्ट मना कर दिया है, वो आपसे बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करेंगे, वो मिलना नहीं चाहते। पीपा जी महाराज ने कहा तो उनसे बस इतना पूछ लो, वो मिलना चाहें या ना मिलना चाहें, पर मैं तो उनका हो गया, मैंने तो उन्हें अपने मन से अपना सदगुरु मान लिया, मेरे लिए क्या आज्ञा है, बस इतना पूछो। शिष्यों ने कहा बार बार नहीं पूछेंगे, उन्होंने तो स्पष्ट ये कहा था हमसे कि जाके उससे बोल दो कि जाके कुआं में गिरे, हमें नहीं मिलना। ऐसा स्वामी जी बोले? हाँ, बोले ऐसा ही बोले, जो आज्ञा। पीपा जी महाराज चल दिए और जैसे ही कुआं में छलांग मारने को हो गए कि शिष्यों ने पकड़ लिया। सुनो सुनो सुनो, हमारे स्वामी जी ने ये भी कह दिया था कि गिरने लगे तो पकड़ के ले आना। और तब जा करके चरणों में गिरे और श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने उठा के तुरंत उन्हें हृदय से लगा लिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पुराने महात्मा ऐसे ठोक बजा करके शिष्य बनाते थे। राजस्थान के ऐसे श्री पीपा जी महाराज का चरित्र भक्तमाल में खूब विस्तार से है। इसी पीपा पीठ के श्री जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज, जिनके सानिध्य में आप लोग कथामृत पान कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है, कहावत है पुरानी, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। शिष्य को भी चाहिए कि अच्छी तरह समझ ले, हड़बड़ी ना करे, और गुरु को भी चाहिए ठोक बजा के देख ले कि क्या वास्तव में ये भूमि उपजाऊ है, कहीं हमारा मंत्र का बीज बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, जब किसान बीज डालता है तो पानी भी देता है, क्योंकि बीज ही बीज डाल दिया, पानी नहीं होगा तो बीज सूख जाएगा। और जब बीज पानी सब बढ़िया हो जाता है तब बीज अंकुरित होता है। पर दो बातें ध्यान देने की हैं।
बढ़िया फसल तभी उगेगी जब बीज की क्वालिटी बढ़िया हो। बीज ही घुन लगा हुआ हो तो फसल बढ़िया नहीं होगी, और बीज की क्वालिटी चाहे जितनी बढ़िया हो और भूमि यदि ऊसर की होगी तो बीज ही बर्बाद हो जाएगा। दोनों बातें हैं। मतलब क्या है? शिष्य को जब मंत्र गुरु देते हैं तो उनके गुरु के मंत्र में लोभ का गुण नहीं लगा होना चाहिए। यदि लोभ लालच का गुण लगा है गुरु के मंत्र में कि चेला बहुत तगड़ा है, इसे किसी भी हालत में मूड़ना है। मुड़िया का मेला आने वाला है। मुड़िया पुणे आती है ना, गुरु पूर्णिमा को मुड़िया का मेला कहते हैं। क्यों? बोले सब मुड़ते हैं, गुरु लोग सबको मूड़ते हैं। मूड़ने के दो अर्थ होते हैं। मुड़िया का मेला है, सब गुरु के द्वारा मुड़ते हैं। एक तो मुड़ने का मतलब है चेला बन गए, सिर मूड़ दिया और चेला बन गए। दूसरी बात, जो संसार के धारा में बहे चले जा रहे थे, गुरुदेव भगवान ने उनको संसार से मोड़ करके भगवान के चरणों से जोड़ दिया। तो जो सदगुरु अपने शिष्य को मोड़ दे और भगवान से जोड़ दे, वही है मुड़िया का मेला। नहीं तो परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे है, कोई मतलब ही नहीं। पर खाना पीना सोना यही संसार की जिंदगी में सनई सनई पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। परंतु गुरुदेव ने मोड़ दिया, जीवन को बदल दिया। जैसे परेड होती है ना, तो परेड कराने वाला आदेश देता रहता है, बाएं मुड़। जहां उसने हुक्म दिया तो एक झटके में सब मुड़ जाते हैं और एक लय में चलते हुए। तो ऐसे हम चले जा रहे थे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार की इसी जन्म मरण की धारा में बहे चले जा रहे थे। पर गुरुदेव ने ऐसा अपने वक्तव्य का, अपनी वाणी का उपदेश दिया कि हमको मोड़ दिया और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छोड़ा दिया। जीवन की दशा और दिशा बदल दी। यह है मुड़िया का मेला। तो गुरु को चाहिए कि एक फूटी कौड़ी भी लेने की आशा शिष्य से न करे, और शिष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित करे। गुरुदेव यदि उसके धन का किंचित भी भाग ग्रहण कर लेते हैं तो शिष्य अपना सौभाग्य समझे कि गुरुदेव ने मेरी सेवा थोड़ी स्वीकार कर ली। तो शिष्य का हृदय श्रद्धा भक्ति से उर्वरा भूमि बन चुका हो और गुरु का मंत्र लोभ लालच के गुण से मुक्त हो और समय पर बोया गया हो और सत्संग का सरोवर, सत्संग के सरोवर से सिंचित होता रहता हो, तब बढ़िया भक्ति भाव का पौधा अंकुरित होता है। भक्ति तरु पौधा, भक्ति का तरोवर जब अंकुरित होने लगता है उस बीज के द्वारा, तो मैंने निवेदन किया कि भेड़ बकरी खाने के लिए, चरने के लिए आने लगते हैं। जब गुरुदेव मंत्र देते हैं तो शिष्य श्रद्धा भक्ति से तिलक धारण करता है, कंठी धारण करता है, हाथ में माला झोली लेके मंत्र जाप करता है। तो तमाम नास्तिक रूपी बकरियां घेरन के उसकी भक्ति को चाटने के लिए, खाने के लिए आ जाते हैं। ये क्या 101 नंबर की प्लेट न लगाए फिरते हो माथे पर? ये क्या गले में पट्टा डाल रखा है तुलसी का? ये क्या राम राम रटने का नाटक करते हो? सब पाखंड है, सब ढोंग है, कहीं कुछ नहीं है। ये है नास्तिक रूपी बकरियां कि जो नए नए नन्हे नन्हे पौधे हैं उनको खा जाने के लिए, चर जाने के लिए फसल को घूमते रहते हैं ये जानवर। ऐसे ही भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हु को, वार दे विचार बार सींचो सत्संग सो। इसलिए सत्संग से सींचते रहो। सदगुरुदेव भगवान ने किसान बन करके जो मंत्र का बीज आपके भूमि में डाला है, ये बीज बर्बाद ना जाने पावे,
सत्संग का पानी देते रहो और इसे सींचते रहो, और इन भेड़ बकरी जानवरों से बचाने की कोशिश करो। क्योंकि ये नास्तिक लोग, थोड़ी बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई भी किसी के भीतर, वैसे तो श्रद्धा है ही नहीं, थोड़ा बहुत किसी ने पुरुषोत्तम मास में वृंदावन में आके खूब कथा सुनी, वैष्णवों का संग किया, तो उसने भी तिलक लगाना चालू कर दिया, कंठी पहनना चालू किया। परंतु जब ऑफिस में गया तो बोले वाह बड़े भारी भगत जी बन के आ गए भाई, वृंदावन में 1 महीना में ही भगत बन गए। तो ये भेड़ बकरियां हैं ना, चर जाने के लिए दौड़ पड़ती हैं, तो कहीं तुम्हारी भक्ति को चाट न खाएं, तुम्हारी भक्ति की फसल को चौपट न कर जाए, इनसे बच के रहो। वारिदे विचार, इसलिए सदगुरु विचारों की बाढ़ लगा करके अपने भक्ति के पौधे को बचाते हैं। तिलक की महिमा क्या है, कंठी की महिमा क्या है, इन सब की महिमा गा गा करके तुम्हें इतना परिपक्व कर देंगे ताकि तुम इन भेड़ बकरियों से अपने को बचा सको, अपनी भक्ति की रक्षा कर सको। बाढ़ से ही फसल बचाई जाती है जानवरों के द्वारा। तो वारिदे विचार, विचारों की बाढ़ लगा करके सींचो सत्संग सो, सत्संग से सींचते रहो। ये कई लोग होते हैं मंत्र लेके चले गए, फिर 10 साल तक गुरु जी के दर्शन ही नहीं किए, दोबारा कभी आना ही नहीं हुआ वृंदावन में। जब किसी ने 10 साल बाद पूछा कौ साहब वैष्णव बन गए क्या, मंत्र लिया, बोले हाँ बचपन में ही। अच्छा, कौन सा मंत्र लिया था, किन गुरु से लिया था? तो बोले साहब माफ कीजिए, हम तो सब भूल भाल गए, बचपन में ले रखा है, अब याद नहीं कौन सा मंत्र दिया था। पहले तो हम खूब जपते थे, पर आजकल नॉन तेल लकड़ी का झंझट को ज़्यादा पड़ गया, तो महाराज फिर सब भूल भाल गए, छूट छाट गए। इसका मतलब क्या हुआ, बीज भी बढ़िया, भूमि भी बढ़िया, पर समय पर पानी नहीं लगा, इसलिए फसल चौपट हो गई, सूख गई। इसलिए हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि साल में कम से कम एक बार तो गुरु जी के दर्शन करने आओ, उनका उपदेश सुनते रहो, ताकि तुम्हारी फसल कहीं चौपट ना हो जाए, सूख ना जाए, पानी पड़ता रहना चाहिए। वारिदे विचार, वारी सींचो सत्संग सो, सत्संग के जल से सींचते रहो। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्वस्व शिष्य को समर्पित कर देना चाहिए, और गुरु भी परम निष्प्रिय होना चाहिए। तो सनकादिक बहुत जोरदार उपदेश दे करके चले गए। बोल प्रभु भगवान की जय। ऐसे थे भगवान प्रभु। इन प्रभु के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश दिया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरम जनयति इति पुरंजन, जो कर्मानुसार विविध पुरियों में बार बार जन्म लेता है, उसी का नाम पुरंजन। हम जितने बैठे हैं सब पुरंजन हैं। 84 लाख योनियों में भटकते फिर रहे हैं, कभी इस पुरी में कभी उस पुरी में, इसलिए हम सब पुरंजन हैं। पर भगवान अभिज्ञात हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं।